गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है जो चुनाव के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। इसे चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत में जो चुनाव करने के लिए जिस संस्था को बनाया गया है, जो चुनाव का संचालन करेगी, चुनाव का देखरेख करेगी, चुनाव का हर काम करेगी, तो इस संस्था को कहा जाता है दोस्तों चुनाव आयोग। जैसे ये किन किन चुनावों को करवा सकती है, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया जाता है और चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग का गठन करती है। जिस वक्त चुनाव करवाना होता है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग का गठन करती है और उसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। उसके बाद दूसरा चुनाव आयोग को चुना जाता है। और दोस्तों, हम लोग अब जान लेते हैं चुनाव आयोग की शक्ति। और दोस्तों, ये चुनाव आयोग की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद करें। और चुनाव आयोग का कार्यकाल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं चुनाव आयोग की विशेष शक्तियाँ। तो पहला है दोस्तों, निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ही घोषणा करता है कि चुनाव कब होगा, मतदान कब होगा और नामांकन कब होगा या मतगणना कब होगी। इन सभी चीज़ों पर चुनाव आयोग नज़र रखता है और हर एक नतीजे पर डिसीजन लेता है कि क्या करना चाहिए और आगे। और दूसरा है दोस्तों, चुनाव आयोग यह आदर्श आचार संहिता लागू करता है और इस का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आदर्श आचार संहिता लागू करने का मतलब है कि पार्टियों और उम्मीदवारों पर चुनाव के समय कुछ नियम लगाए जाते हैं। जैसे वो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, सत्ताधारी दल सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं या एक निश्चित धनराशि से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को चुनाव आयोग लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों को सज़ा भी देता है। और तीसरा है दोस्तों, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इनमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। इसका मतलब है कि दोस्तों, चुनाव आयोग के पास इससे भी अधिक अधिकार होता है कि वो जो सत्ताधारी पार्टियां होती है यानी जो सरकार में रहती है, वो उन्हें भी नियम मानने के लिए कहता है। और अगर वो सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं अपने चुनाव जीतने के लिए या अधिकारियों का तबादला करते हैं, तो वो उन्हें भी सज़ा दे सकता है। और चुनाव आयोग के ही अनुसार जैसा चुनाव का कार्यक्रम होगा, चुनाव आयोग ही तय करेगा, कोई मंत्री या पार्टी नहीं। और चौथा है दोस्तों, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करते हैं। और चुनाव ड्यूटी में जितने भी अधिकारी या टीचर ये सब तैनात होते हैं, वो सरकार के नियंत्रण में उस वक्त नहीं होते हैं, वो चुनाव आयोग के लिए काम करते हैं। और चुनाव आयोग जैसा बोलेगा उन्हें वैसा ही करना होगा। वे चुनाव आयोग की बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, वरना उन्हें भी सस्पेंड किया जा सकता है या उनका भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और पांचवा है दोस्तों, निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को नया करने के काम की देखरेख करता है। पूरा प्रयास करता है कि मतदाता सूचियों में गलती ना हो जाए, अर्थात पंजीकृत मतदाताओं के नाम ना छूट जाए। इसका मतलब है कि दोस्तों, मतदाता सूची को तैयार चुनाव आयोग ही करता है और उसमें नए नामों को जोड़ना, जो पुराने नाम हैं उन्हें काटना, जो व्यक्ति मर चुके हैं या जो बाहर चले गए हैं उनके नामों को काट दिया जाता है दोस्तों। और इससे जो मतदाता सूची है वो हर वर्ष एक नया बन जाता है। और चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य दोस्तों, शॉर्ट में हमें इसे समझना है दोस्तों, तो आइए शॉर्ट में समझते हैं चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य। पहला है मतदाता सूची तैयार करना, दूसरा है उम्मीदवारों का नामांकन करना,
तीसरा है मतदान केंद्रों की स्थापना करना। चौथा है आदर्श आचार संहिता लागू करना। पाँचवा है मतदान एवं मतगणना की तिथि जारी करना। और छठा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। दोस्तों, पहला काम है मतदाता सूची तैयार करना है, यानी चुनाव आयोग ही मतदाता सूची तैयार करता है। दूसरा है उम्मीदवारों का नामांकन करना, और उम्मीदवार के नामांकन की तिथि भी चुनाव आयोग ही तय करता है। और तीसरा है मतदान केंद्रों की स्थापना करना, यानी किन किन जगहों पर पोलिंग बूथ बनेंगे वोट डालने के लिए, इसका निर्णय भी चुनाव आयोग ही करता है। और जैसा कि हमने ऊपर भी बात की कि आदर्श आचार संहिता लागू करता है, यानी ये जो पार्टियां आदर्श आचार संहिता नियमों को नहीं मानती है वो उन्हें सज़ा भी देता है। और मतदान एवं मतगणना की तिथि भी जारी करता है। और छठा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। दोस्तों, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी देता है, और निर्दलीय जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें भी वो चुनाव चिन्ह देता है ताकि वो भी चुनाव लड़ सके। और दोस्तों, ये है चुनाव आयोग का सिंबल, आप देख सकते हैं। और ये है राजनीतिक दलों के कुछ चिन्ह, आप ज़रूर इन्हें जानते होंगे। इन राजनीतिक दलों को आप देख सकते हैं कि किन किन राजनीतिक दलों के नाम हैं, चुनाव चिन्ह हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।